दूसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। ये लीजिए भैया। आ गई बेटी? हाँ। अच्छा सुन, वैशाली की सासू माँ आई थी हमारे घर में। हाँ, कल उनके घर में एक छोटा सा फंक्शन है, तो उसके लिए सबको खाने पे बुलाया है उन्होंने। अब तू तो जानती है बेटी, 2 दिन से मेरी एसिडिटी कितनी बढ़ गई है। कहीं बाहर जाकर कुछ खाने वाने के चक्कर में मैं नहीं हूँ। हाँ, तू एक काम कर सकती है, सुबह सुबह विनोद के घर जाकर अपनी आई के साथ तू वहां जाना। अब तक तो विनोद के घर भी उनका निमंत्रण पहुंच चुका होगा। वहिनी, अरे अजीत, वंदिता, कैसी है तू? अच्छी हूँ। बाबा नमस्कार करो तो। अरे सुखी भव, आयुष्मान भव बेटी। एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ कैसे? एक्चुअली हम मानव से मिलने गए थे, वहां से निकले तो बंधु ने कहा कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है, इसलिए यहाँ चले आए। बहुत अच्छा किया। अब तुम लोग आए हो ना, तो खाना खाकर जाओगे। अरे नहीं अर्चना, अजीत प्लीज, अरे हम ये मेरा घर है और तुम दोनों को मेरी बात सुननी होगी, समझे? चलो। बंधु, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अजीत इतना बदल जाएगा। देख, बप्पा के घर में देर है, अंधेर नहीं। बप्पा ने तेरे दुख देखे, तेरे दुख को सहने की क्षमता देखी, और उसके बाद अपनी कृपा से तेरे सारे दुख दूर कर दिए, है ना? बंधु, तुझे पता है, भले आज तेरे पास पैसा नहीं, लेकिन तेरे पास तेरे पति का प्यार है। एक लड़की के पास अपने पति का प्यार होना बहुत जरूरी है, और वो तेरे पास है ना? हाँ, पता है वहिनी, जब मैंने अजीत से शादी करने का फैसला किया तो मेरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था। अपने घर वालों की खुशियों के लिए मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार थी, लेकिन आज यही फैसला मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। पता है वहिनी, बाबा अक्सर कहा करते हैं कि नाटक की तरह ही हमारी आम जिंदगी में भी ना बड़े ही ट्विस्ट टर्न्स होते हैं, और उसके बाद एक पल में ही जिंदगी बदल जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। मतलब ये कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप और दादा फिर से एक हो जाओ। मानो बेटा, ले खाना खा ले। कैसा है खाना? खाना कैसा है? अच्छा बना है। पूरा दिन मेहनत करके रात को घर आके सुकून से 2 निवाले खाने में कितना सुख है ना? अगर यही घर अपने नाम पे होता तो और सुख होता था। मतलब है, मैं समझा नहीं। हाँ, मैं समझाती हूँ। ये अपना घर है ना घर, तो उसका एग्रीमेंट वो तेरे चाचा, मतलब जिनको मैं दादा करके बुलाती हूँ, मतलब बुलाती थी, उनके नाम पे। अभी तक भगवान की कृपा से उनका कोई आया नहीं हक जताने, मतलब दामाद बाबा। अगर कल को जाके उनका दामाद या कोई दूसरा कोई आया हक जताने, तो हमें तो ये घर छोड़ के भागना पड़ेगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी ना तो मैं हूं ना,
मैं देखभाल करूंगा तुम सबकी, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर दूंगा। अरे पागल बेटे, इंतजाम हो गया है। मतलब? अरे हाँ, मैं तुझे बोलने भूल गई। क्या हो गया? गिरीश भाऊ का फोन आया था श्रावणी को। उन्होंने दादर में चौपाटी के सामने एक बड़े से बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रखा है श्रावणी के नाम पे, 25वें माले में। वहाँ वो क्या बोलते तैरने, हाँ स्विमिंग पूल, मैं भूल गई थी नाम। और वो बॉडी बनाते हैं ना, वो भी है, सब सुविधा है, सबके लिए नजदीक होगा वहां से, दादर से। और तेरी फैक्ट्री जाने के लिए भी तुझे तकलीफ नहीं होगी। तू चिढ़ के क्यों देख रहा है? बेटा मैं तुझ पर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, तुझे सलाह दे रही हूँ। और तेरे तो वो होने वाले ससुर जी है, उनको अगर तुझे कुछ देने में खुशी मिलती है तो तू वो फ्लैट लेके उनको खुशी दे सकता है। तो गिरीश जी की इच्छा बता रही है, अपनी इच्छा बता रही है। अरे नहीं, मेरा 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 क्यों मैं बताऊंगी? उन्होंने जो बोला मैं तुझे बता रही हूँ। अरे अपने सचिन के भी भविष्य के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता मत कर। सचिन की देखभाल मैं यहाँ पे रह के भी कर सकता हूँ। और आप लोगों को वहाँ जाके रहना तो रहिए, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। अरे खाना खाना बेटा, गुस्से से क्यों जा रहा है बेटा? मैं ऐसे बोल रहे थे। मेरे बेटे ने खाना तो नहीं खाया, उसका यही रवैया रहा ना तो मेरा अमीर बनने का सपना लगता है पापा के पास जाने के बाद ही पूरा होगा। आई, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? वैशु के घर नहीं जाना है क्या? नहीं अर्चु, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। आई लेकिन धर्मेश जी क्या खुद आई थी आई, और बाबा भी नहीं आ रहे, उनकी एसिडिटी बढ़ गई, तू नहीं आई तो कैसे लगेगा? जानती हूँ बेटा, लेकिन मैं यहाँ ऐसे फंस गई हूँ ना कि नहीं आ पाऊंगी। आई लेकिन तूने मंजू बहनी से नहीं कहा था क्या कि तुझे जाना है? कहा था, वैसे उसने ऑफिस से छुट्टी भी निकाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसे अर्जेंट काम निकला और जाना पड़ा। रसिका ताई भी पता नहीं कहीं चली गई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। आई वैशु तेरा इंतजार करेगी ना? जानती हूँ अर्चु, लेकिन क्या करूँ? तू उसे कह देना कि मैं उससे फोन पर बात कर लूंगी, ठीक है? और उसकी सासूबाई की माफी भी मांग लूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ। तो अपना ख्याल रखना। अरे ताई कैसी है तू? अच्छी कशी आहे ताई? छान है, तू कशी है? मजेत। आइए आइए बड़ी साली साहिबा जी, आपका स्वागत है। रोज ऑफिस में आप हमारा स्वागत करती हैं, आज हम खुद आए हैं आपका स्वागत करने के लिए। बट रमेश, दिस इज नॉट फेयर। ऑफिस में तुम और घर पे आप, ये क्या बात हुई? बिल्कुल, देखो जगह के हिसाब से रिश्ता बदलता है, रिश्तों के मुताबिक बोलने का तरीका। अच्छा वैसे ताई, आई बाबा और बहनी नहीं आए? बाबा को एसिडिटी हो गई थी तो वो नहीं आ पाए, और आई मैं उन्हें लेने गई थी, लेकिन बहनी को जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। पुण्य और रुचि को छोड़कर तो आई आ नहीं सकती थी, इसलिए आई भी नहीं आई। वैशु, आई ने कहा है वो तुझे फोन जरूर करेगी। नो प्रॉब्लम। लेकिन ताई तुझे आज एक बात का फैसला करना पड़ेगा। तू बता, आज हम दोनों में से ज्यादा नखरे कौन करता है? हाँ ताई बता, और सच सच बता। हाँ। ये तो नहीं पता कि इन दोनों में से नखरे कौन ज्यादा करता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि दोनों ही नखरेबाज है। ताई ये बात बिल्कुल सही कही। हाँ ताई, जब देखो तब टांग खींचती रहती है ना तू। और तुम क्या हाँ हाँ कह रहे हो? अरे अर्चना बेटा, तुम यहाँ बैठो, इन दोनों की मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी। चल धर्मेश जी, मुझे 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी थी। नो ऑफिस टॉक प्लीज। हाँ ताई प्लीज। तो हम कौन सा पूरी कॉन्फ्रेंस बिठा रहे हैं? 2 मिनट का काम है, आधे मिनट में पूरा करके आ जाएंगे।
आधा मिनट। हाँ, लेट्स सी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ पक्का। चलिए अर्चना। आओ अर्चना। कहो क्या बात है? धर्मेश जी, वो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन ऑफिस में नहीं कर पाती, क्योंकि वहां आप मेरे बॉस हैं। आपका अपनी कंपनी को लेकर एक अलग नजरिया है और जिसका मैं पूरी तरह आदर करती हूँ। लेकिन आज मैं आपसे आपकी साली होने के नाते कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप इस नाते मेरी बात अच्छे से समझ पाएंगे। अर्चना, तुम्हें इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारे रिलेशंस इतने फॉर्मल नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है खुल के कहो। धर्मेश जी, आपका स्वभाव मेरे स्वभाव से बहुत अलग है। आप हर चीज को जितना प्रैक्टिकली सोचते हैं उतना मैं नहीं सोचती। मैं जानती हूँ मैं मानव को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई। मैंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक कर दिया। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं धर्मेश जी, लेकिन मैं भी कहीं गलत नहीं हूं। अर्चना। धर्मेश जी, आप मानव को इस नौकरी से निकालने की सोच रहे हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप इस कंपनी के मालिक हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि मैं ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते नहीं देख सकती। ये लीजिए मेरा इस्तीफा। अर्चना। धर्मेश जी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में जो कुछ भी हुआ ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। कहीं ना कहीं मेरी वजह से भी कुछ हुआ है। अगर आप मानव को इस नौकरी से निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस नौकरी के लिए मैं भी हकदार हूँ। लीजिए। अर्चना, हो गई तुम्हारी बात धर्मेश से? हाँ, हो गई काकी। अच्छा, तो चलो अब खाना लग गया। आ जाओ, बाकी की गपशप खाना खाने के बाद। आ जाओ बेटा। भैया रुको रुको, मानव मानव, आप एक मिनट रुकिए। ये लीजिए भैया। अब आज भी बाहर निकल गए मानव। मैंने आपसे कहा था ना आप 2 दिन के लिए आराम करेंगे। अब सुनते क्यों नहीं है मानव? अब ऐसी हालत में बाहर जाएंगे तो आप ठीक कैसे होंगे? अर्चना, मैं सब जानता हूँ, लेकिन एक जरूरी सा काम था इसलिए मैं बाहर निकला। ऐसा कौन सा काम था मानव जो आप आज की बजाय कल नहीं कर सकते थे? अर्चना, पैसे लेने थे मुझे। बहुत दिन पहले एक कार ठीक की थी, उसी की पेमेंट बाकी है, वही पैसे लेने जा रहा हूँ। अर्चना,
ऐसे ही इस महीने में 2 दिन छुट्टी ले चुका हूँ। वो तनख्वाह में से पैसे कट रहे होंगे और छुट्टी लूंगा तो महीना कैसे चलेगा अर्चना। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल से काम पे जाऊंगा। मानव वो नहीं, मानव को इस वक्त मेरे इस्तीफे के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे फैक्ट्री से निकल जाने के बाद धर्मेश जी मानव को नौकरी से ना निकाले। कुछ कह रही थी अर्चना? आप घर से कब निकले? सुबह से निकला। आपने खाना खाया? मानव मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम मत करें, लेकिन कम से कम जब आप घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद अपना ख्याल रखिए मानव। आपकी ऐसी हालत है और आप कैसे भूखे पेट रह सकते हैं मानव। चलिए हम साथ में खाना खाते हैं, चलिए। कितना मजा आया ना रति? हाँ, खाना कितना अच्छा था सच में। ये लीजिए। आइए मानव, आराम से। चल चल, तुझे पता है मेरी तो लॉटरी लग गई है। वहीनी अपनी सहेली के साथ? वहीनी ने तो आई से कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रही है और वो अपनी सहेलियों के साथ। बड़े अपनेपन से और अपना घर समझकर काम करने वाली नौकरानी मिल गई है मुझे। अच्छा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसकी बात कर रही है तू? किसकी? अपनी सास की। तुझे पता है जब से वो मेरे घर पर आकर रहने लगी है ना, तब से तो ऐश ही ऐश है। मैं अपनी गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंप देती हूँ और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। घूमना फिरना, फिल्में देखना, शॉपिंग करना, जो करना है अब वो मैं आराम से कर सकती हूँ। तेरी तो ऐश है। और नहीं तो क्या। चल अब अपने को फिल्म भी तो देखना है। चल। अर्चना मुझे लगता है तुम्हें अभी विनोद के घर जाके आई को सब कुछ बताना चाहिए। हाँ मानव, वो तो मुझे बताना ही होगा, लेकिन अभी हम खाना खा लेते हैं। अर्चना ये मानव, बात बहुत लेट हो गया है वैसे ही। आइए हम खाना खा लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। मानव बताइए अब क्या खाएंगे? दाल चावल दे। मानव खाना खाइए ना। मैं ठीक हूँ मानव, खाइए। अर्चना मुझे पता है तुम क्या सोच रही। जब दूसरे तकलीफ देते हैं तो उतना दुख नहीं होता, जब अपना कोई तकलीफ देता है तो बहुत दुख होता। लेकिन अर्चना तुम्हें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए भाई मुसीबत में है कि उनके आत्मसम्मान की बात है। उन्होंने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया। अब तुम्हारी बारी। थैंक यू मानव। मानव मैं बहुत देर से यही सोच रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि मैं वहीनी से कैसे बात करूं। बहुत डर लग रहा था कि अगर मैंने वहीनी से बात की तो इन रिश्तों में और दूरियां ना बढ़ जाए। लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता चल गया मानव कि मुझे क्या करना है। मैम बिल। बिल मैं दूंगी। मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ ना। अरे अर्चना मैम। नहीं मानव, मना मत कीजिए प्लीज।
मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो। ये भी ना जब देखो तो किचन में ही घुसी रहती है। किचन तो इन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई शॉपिंग मॉल। अरे आई, आजा। थक गई ना? तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, पानी भी लेकर आ और मंजू खाना भी जरा जल्दी से लगा दे। हाँ, बहुत भूख लगी है। खाना बना नहीं है। क्यों? क्यों मतलब आज रुचि ने छोड़ा ही नहीं मुझे और तबीयत भी जरा खराब थी तो नहीं बन पाया। बस अभी बन जाएगा 10-15 मिनट में। कमाल है ये तो। आप दिन भर से घर पर हैं किचन में और अभी तक खाना नहीं बना। सही कहा वही नहीं आपने। ऐसी कामचोर नौकरानी को तो निकाल ही देना चाहिए।